हेलो, गुड इवनिंग। लेट नाइट 10 p.m. एक स्पेशल वीडियो ऑन इलेक्शन रिजल्ट, स्टॉक्स टू वॉच। कल इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है। मोटा मोटी एक्सपेक्टेशन मार्केट में बिल्ड हो चुकी है और कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें कुछ एक्टिविटीज होंगी कल या कल के बाद। तो हमको किन स्टॉक्स पे ट्रैकिंग करना है, नजर रखना है। आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन था क्योंकि आज जो भी रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन जो आने का था ना, एग्जिट पोल के बाद वाला, वो रिएक्शन आ गया। इसका मतलब मोटा मोटी एक नंबर जो एक्सपेक्टेड था, 360 365, वो नंबर अब एक्सपेक्टेशन सेट हो गया। लेकिन याद रखिएगा, बीजेपी ने या एनडीए ने कहा था 400 पार। तो अब जो फाइट होने वाली है वो है 360 वर्सेस 400। क्यों? या आज विवान भी बैठा है मेरे साथ। 360 वर्सेस 400। अगर नंबर 360 आया तब तो मार्केट को जो करना हुआ वो शायद आज कर गया, मे बी अनदर कपल ऑफ परसेंटेज पॉइंट ऑफ तेजी। बट अगर नंबर 400 आ गया तो आई थिंक आज जितना तेज हुआ शायद उतना ही तेज कल भी हो जाए। और नंबर अगर गलती से 350 भी अगर आ गया या 345 भी आ गया तो एक बार तो मूड ऑफ हो जाएगा सबका। तो हो सकता है कि प्रॉफिट टेकिंग का एक फ्लो मार्केट में बन जाए। तो हमको निफ्टी, बैंक निफ्टी, चले अच्छा है, आज का दिन अच्छा था। वैसे बैंक निफ्टी ने बहुत अपॉर्चुनिटी दी, सुबह पहले काफी मौका दिया बैंक निफ्टी ने। 50 400, 50 450 के आसपास कई बार आया, तो मौका काफी मिला था। तो हो सकता है कल भी आपको मौका मिलेगा, बट डेयरिंग चाहिए उसके लिए। बिकॉज 20 30 40 पॉइंट की धड़ 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 मूवमेंट्स हो रहा था, विच वॉज नॉट अ वेरी कंफर्टेबल मूवमेंट फॉर वीक हार्ट्स। तो मैंने भी थोड़ा बहुत ट्रेड किया आज बैंक निफ्टी में, इट वाज अ गुड डे। और कल भी ट्रेड करूंगा बिकॉज यही सब दिन तो ट्रेड करके मजा आता है। बड़े बड़े वॉलेटिलिटी मिलते हैं, बड़े बड़े वेब सॉल्व मिलते हैं, तो मजा आता है ये सब ट्रेड करके। बट एनीवेज, तो बहुत बड़ा क्वांटिटी से नहीं करता हूँ बिकॉज मेरा फोकस हमेशा स्टॉक होता है। तो स्टॉक्स टू वॉच, कौन से स्टॉक्स है जिन पे ध्यान रखना है कल। आज का जो डेटा है ना, उसी से हम ये लिस्ट निकालने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे? चलिए स्क्रीन शेयरिंग करते हैं। मैंने एक ट्वीट में भी कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट डेटा आज का होने वाला है वो है डिलीवरी का डेटा, कि आज कौन कौन से स्टॉक के अंदर में हाई डिलीवरी हुई है। तो स्टॉकेज को यूज करेंगे, स्वाभाविक सी बात है। वॉल्यूम एंड डिलीवरी स्कैन, और यहाँ पर हाई डिलीवर क्वांटिटी। ये जो स्कैन है ना, हाई डिलीवर क्वांटिटी विवान, ये वो स्टॉक्स है जिनके अंदर में आज हाई डिलीवरी हुआ है। मतलब एंड ऑफ द डे किसी ने या तो पोजीशन लेके गया है या पोजीशन दे के गया है। तो बड़ा सिंपल सा है। ये हाई डिलीवरी कितने सारे स्टॉक्स हैं जिसके अंदर में आज अच्छा खासा डिलीवरी हुआ, और ये मेजर स्टॉक्स है बाय द वे। हाँ, अगर मैं ऑल निफ्टी स्टॉक्स करूंगा तो लिस्ट बहुत बड़ा मिल जाएगा। बट एक बार अपना जो एनालिसिस है उसको मेजर स्टॉक्स तक ही रिस्ट्रिक्ट रखते हैं। तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं, क्योंकि आज अगर डिलीवरी हुई है तो मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक लिस्ट है। इसको ओपन करते हैं और यहाँ अपने को मिल जाएगा लिस्ट ऑफ स्टॉक्स इन एन एक्सेल शीट, जो हमको बता देगा कि कौन कौन से स्टॉक्स है जिनमें हाई डिलीवरी हुई है। तो ये इतने सारे स्टॉक्स है जिनमें हाई डिलीवरी हुई है। हाई डिलीवरी मतलब कोई भी स्टॉक जिसमें 1.5 टाइम ऑफ एवरेज डिलीवरी होता है। एवरेज डिलीवरी मतलब लास्ट 5 दिन का जो डिलीवरी है उसका अगर 1.5 टाइम्स है तो उसको हाई डिलीवरी मानेंगे। आज का डिस्कशन के लिए एक काम करते हैं, इस लिस्ट को थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, अपने टॉप स्टॉक्स देख लेते हैं जिसमें डिलीवरी हुआ है। रादर देन टेकिंग ऑल द स्टॉक्स, अपने टॉप 50 स्टॉक्स पे ही फोकस करते हैं। तो ये यहां से, ये कितना आ गया, 44, 48 और 50। तो ये टॉप 50 स्टॉक्स है। इनफैक्ट थोड़ा और बढ़ा लेते हैं इसको, बिकॉज इसमें कुछ बीएससी के भी स्टॉक्स है, तो थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, टॉप 75 कर लेते हैं। तो टॉप 75 स्टॉक्स जिसमें हाई डिलीवरी हुई है, तो ये है वो स्टॉक्स जिसमें हाई डिलीवरी हुई है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू में जाता हूँ और यहाँ पर एक नया वॉच लिस्ट क्रिएट करता हूँ मैं। लेट मी जस्ट क्रिएट अ न्यू वॉच लिस्ट। कैसे करते हैं? न्यू, ये क्या हो गया, मैं तो भूल ही गया। न्यू 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 का ये रहा, क्यू क्रिएट न्यू। ओके, इलेक्शन डिलीवरी, ये हम काम कल भी करेंगे। इससे हमारे पास वो स्टॉक्स रहेंगे जहां पर डिलीवरी बेस्ड एक्टिविटी हुई है, बरोबर है। तो ये स्टॉक्स जो है ये मेरे लिए इंटरेस्टिंग है। जेके बैंक और नैम इंडिया, इसको मेरे को ठीक से डालना पड़ेगा। तो नैम हो गया निप्पॉन लाइफ,
निपॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट, इसका बीएससी का कोड है, एनएससी का कोड डाल लेते हैं, नैम इंडिया और जम्मू एंड कश्मीर बैंक। तो ये हैं सारे स्टॉक्स जिसके अंदर में हाई डिलीवरी। ये कौन सा स्टॉक है भाई जिसमें बीएससी का कोड आ गया है? ये कौन सा स्टॉक है? ये है यूरेका फोर्ब्स, नहीं, यस, यूरेका फोर्ब्स। तो इसको यूरेका फोर्ब्स के नाम से यहाँ पर बीएससी का डाल देते हैं। चलिए, अब करना क्या है? सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात है, इंट्राडे चार्ट है तो 15 मिनट का चार्ट भी देख सकते हैं, 30 मिनट का भी चार्ट देख सकते हैं, डिपेंड करता है। माफ कीजिएगा। डिपेंड करता है कि किस अवधि के लिए आप ट्रेड करना चाहते हैं। आइडियली मैं थोड़ा लंबी अवधि के लिए पोजीशन रखना चाहता हूं, तो इसलिए मैं मिनिमम 30 मिनट का चार्ट देखूंगा। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा खांसी हो रखा है, बट आई एम श्योर इट विल बी फाइन। तो 30 मिनट का चार्ट अगर देखते हैं अपने, और यहां पर, ऑलराइट। तो ये सारे स्टॉक्स हैं, इनके अंदर में क्योंकि प्राइस एक्शन पॉजिटिव है, और मुझे पता था तुम लाओगे, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये जो स्टॉक्स है ना जिनके अंदर में हाई डिलीवरी हुई है, तो एक एक करके अगर उसको लिस्ट को देखें, तो सबसे पहला हमारा स्टॉक हो गया एआई इंजीनियरिंग। ओके, तो इसको सॉर्ट कर लेता हूं एक बार में। ऑलराइट, तो इस स्टॉक के अंदर में हाई डिलीवरी हुई है, मतलब किसी ने बाइंग किया है, किसी ने सेल किया है। अब हमको ये नहीं पता है कि बाइंग करने वाला बड़ा आदमी है कि सेलिंग करने वाला बड़ा आदमी है। अटक गया। पता करना बहुत मुश्किल है, करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट अ इजी थिंग टू फाइंड आउट। एक बार वॉल्यूम इंडिकेटर इसमें डाल देता हूँ। हेविया वॉल्यूम से पता लग जाता है कि किस कैंडल पे सबसे ज्यादा डिलीवरी हुई है। तो देखिए यहाँ सबसे ज्यादा डिलीवरी हुई है, बरोबर है। इसका मतलब रेड कैंडल है, हैमर है, नीचे से ऊपर उठा है। तो अगर पहला 30 मिनट का कैंडल इसका, पहले 30 मिनट का कैंडल बनने देंगे, और जिस स्टॉक के अंदर में पहला 30 मिनट का कैंडल के ऊपर वो स्टॉक चलना चालू करेगा, हमारे लिए वो इंटरेस्टिंग स्टॉक होगा फॉर दी डे। ओके, बिकॉज इसमें डिलीवरी हुई है तो कहीं ना कहीं इसमें एक्सपेक्टेशन बिल्डअप हुई हुई है। तो एक्सपेक्टेशन के आधार पे अगर हम काम करेंगे, तो चांसेस है कि हमको सही स्टॉक मिल जाएगा जिसमें एक बड़ा रैली हमको मिल सकता है। सपोज आप कहते हैं कि नहीं मुझे इंट्राडे नहीं करना है, मुझे स्विंग करना है, जो कि मैं करता हूं। मैं जनरली इंट्राडे नहीं करता हूं, मैं स्विंग करता हूं। तो मैं अपना सेटअप जिसमें आरएस है, जिसमें वीकली चार्ट और डेली चार्ट के हिसाब से मैंने कॉम्बिनेशन क्रिएट कर रखा है, मैं अपना सेटअप के अंदर में अब वापस अपने डिलीवरी वाला ढूंढ लेते हैं। तो इलेक्शन डिलीवरी, कूल। अब यहां देखते हैं, तो इस स्टॉक के अंदर में हाई डिलीवरी हुई है। ये वीकली चार्ट पे भी स्ट्रेंथ था और ये डेली चार्ट के अंदर में भी स्ट्रेंथ था, बट इसका रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल अब नहीं है। तो कल के लिए हम इसको नहीं देखेंगे। गेल वीकली चार्ट में भी स्ट्रांग है, डेली चार्ट में भी स्ट्रांग है, अगेन मूवमेंट बहुत स्टीप है, कल के लिए हम इसको नहीं देखेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा वीकली चार्ट में अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर है, गुड। डेली चार्ट में भी देखिए यहाँ ब्रेकआउट दिया 282, मतलब केवल 14-15 रुपए ऊपर है। ये अभी आरएसएस का डेली चार्ट में पॉजिटिव हो रहा है और इसमें अच्छा वॉल्यूम हुआ है, अच्छा डिलीवरी हुआ है। इस स्टॉक को हम डेफिनेटली देखेंगे, तो इसको मैं अलग मार्क कर देता हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा को। सेंट्रल बैंक सिमिलर काइंड ऑफ अ चार्ट लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा, इस चार्ट को हम डेफिनेटली देखेंगे। ओके, अडानी पोर्ट, देखिए स्ट्रेंथ बहुत है, बट ये जो मूवमेंट है ना, ये रिस्क रिवॉर्ड को थोड़ा अनफेवरेबल कर दिया है। तो हम केयरफुल रहेंगे इस स्टॉक के अंदर। और एनीवेज अडानी के सारे स्टॉक्स में आपको सिमिलर पैटर्न नजर आएगा। कॉनकर ब्रेकआउट कहाँ हुआ था? 1100 के लेवल पे और 1174।
ओके। ऑलरेडी ये 7% बढ़ चुका है, बट हाँ इसमें डिलीवरी हुई है, तो हो सकता है फॉलो ऑन एक्शन आ जाए, तो इस स्टॉक को भी हम ध्यान रखेंगे। स्टेट बैंक अगेन ब्रेकआउट हुए, काफी टाइम हो गए, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, हम होल्ड करेंगे। एनसीसी ब्रेकआउट कहाँ हुआ है? 290 पे, 312 का भाव, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10% ऊपर। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है? नहीं फेवरेबल है, हम रुकेंगे। यहां पर देखिए ब्रेकआउट कब आया? 325, भाव क्या है? 337। पावर ग्रिड इंटरेस्टिंग है, इसको हम देखेंगे। अडानी एनर्जी सोल्यूशन, यहां देखिए ये वीकली चार्ट के अंदर में अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है, और डेली के अंदर में भी इसने अभी ब्रेकआउट दिया है, तो ये फिर भी हम देख सकते हैं अडानी स्टॉक। यहाँ पे अब भी बाइंग जनरेट हुए आईओसी के अंदर में, वीकली चार्ट में ब्रेकआउट आ गया, देखेंगे, डेफिनेटली देखेंगे। तो ऐसे करके हम अपने स्टॉक्स के सारे लिस्ट बना लेते हैं, और फिर इस कलर कॉम्बिनेशन में जो भी स्टॉक लिस्ट है ये मेरा ट्रैकर है, और इसके अंदर में किसी भी स्टॉक में मैं देखूंगा पहला 15 मिनट या आधा घंटा का मैं कैंडल देखूंगा, और उसके अंदर में अगर मुझे दिखेगा कि हाँ फॉलो ऑन कैंडल पॉजिटिव ही बिल्डअप हो रहा है, तो इसमें इनमें से कोई स्टॉक में मैं पोजीशन बिल्डिंग कर सकता हूं। ये मैंने जस्ट आपको कुछ एग्जांपल्स दिए, ऑब्वियसली इसमें सारे स्टॉक्स की आपको स्टडी करनी पड़ेगी, और उसके बाद ही आप जजमेंट बना सकते हैं कि ये इसमें से कौन सा स्टॉक में मेरे को काम करना है। अगेन रिपीटिंग, मैंने यही स्टॉक्स की लिस्ट आज क्यों लिया? बिकॉज आज उनमें डिलीवरी हुई है, मतलब कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन इसके अंदर में बिल्डअप है। मैंने अपने आरएस मॉडल से इनमें कन्विक्शन ढूंढने की कोशिश की है कि अगर कल नहीं भी चला तो एटलीस्ट मेरा आरएस पॉजिटिव है, तो मैं एक स्विंग प्ले उसमें कर लूंगा। कल मैं फिल्टर डाउन करके एक लिस्ट बना लिया हूं कि जो मेरे रिस्क रिवॉर्ड के फेवरेबल में है, मैं उन्हीं में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करूंगा, और पहले आधा घंटे का कैंडल देखूंगा। उसके बाद ही अगर उस कैंडल के ऊपर, कैंडल का हाई के ऊपर अगर वो चल रहे होंगे, तब मैं उन स्टॉक्स में पोजीशन बनाऊंगा। इंट्राडे के लिए नहीं है, शॉर्ट स्विंग पोजीशन है, फॉर अ पीरियड ऑफ प्रॉब्ली 10 days to 15 days, बिकॉज अगर मार्केट रैली किया तो यही स्टॉक्स के अंदर में मेरे हिसाब से इवेंचुअली रैली आनी चाहिए। आप स्टॉकेज में डाउनलोड कीजिए उस एक्सेल शीट को, और एग्जैक्टली वैसे ही करिए जैसे मैंने बोला है, ताकि आप खुद ही ये प्रोसेस को सीख लें। मैं आपको स्टॉक के नाम बता सकता था, बट दैट इज नॉट माई ऑब्जेक्टिव। मैं चाहता हूँ जैसे ये सीख रहे हैं वैसे मैं चाहता हूँ आप भी सीखें और इंडिपेंडेंट बने, मेरे ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, है ना? तो यही काम अपने कल भी करेंगे, बिकॉज कल का डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा डिलीवरी का, और आने वाले कुछ दिनों में इनमें से ही अपने को जेम्स मिलेंगे अगर अपने फोकस करें तो। ऑलराइट, हालत खराब है, चलिए गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं कल, बाय।